सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि फिर आज एक घूमने फिरने का वीडियो छोड़ के कुछ नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ मतलब लेके आऊँगा। मैं बेसिकली सोच रहा हूँ कि काफ़ी कस्टमर्स का मतलब है ना क्वेश्चनिंग रहते, जैसे आज ही एक कस्टमर का क्वेश्चन था मेरे को सबसे पहला कि फ़ैट लॉस मुझे करना चाहिए कि मसल गेन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी बहुत लोग जो बिगनर्स वगैरह होते हैं ये चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जो काफ़ी टाइम से करते आ रहे तो उनका एक गोल सेट हो जाता है। तो बिगनर्स लोगों को ये काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो मैं सोचा बनाता हूँ इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो। तो अभी मैं बोला पॉइंट्स में ना भूल जाता हूँ बोलते टाइम, भले ही नॉलेज इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा खासा है अभी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो फिर भी पॉइंट्स भूल जाता हूँ, तो बोला स्क्रिप्ट बनाता हूँ पहले। तो स्क्रिप्ट इन द सेंस पहले देख लेता हूँ थोड़ा, मतलब अपना भी नॉलेज उसमें मैं आपको शेयर करूँगा, थोड़ा बहुत मैं गूगल से भी निकालूँगा। तो जो भी है, बुक पेन लेके बैठा हूँ, स्क्रिप्ट बना लेते हैं एक अच्छा सा, फिर उसमें आपको देख के आपको बता दूंगा। और डायरेक्टली आपको बता दिया कि मिक्स नॉलेज रहेगा, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मेरा भी रहेगा उसमें। गूगल से भी कुछ कुछ मतलब कॉन्सेप्ट मैं देखूंगा और फिर लिखूंगा। तो देखते और लिखते। तो टाइटल तो कुछ ऐसा रहेगा कि सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ टाइटल रखो कि फैट लॉस या मसल गेन क्या करना चाहिए बिगिनर को, सिमिलर मतलब कुछ सोचता हूँ ऐसा। पहले तो कुछ ऐसा जितना मेरे को है मैं उतना लिख लेता हूँ, बाकी फिर गूगल से भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। फिर आते बनाते वीडियो में देखते हैं अभी क्या है। सो काफ़ी अच्छा खासा मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया है अभी, मतलब स्क्रिप्ट इन द सेंस थोड़ा बहुत खुद से भी जितना पता था लिखा, थोड़ा बहुत गूगल की भी हेल्प ली। सो जैसे कि मैंने आज बताया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ैट लॉस कब करना चाहिए और मसल गेन कब करना चाहिए। ठीक है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। और सेकंड थिंग, जैसे कि अगर किसी को सप्लीमेंट परचेस करना है, तो सप्लीमेंट परचेस करना है तो कौन से स्टेज में किसको क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा इस पे। तो वो भी मैंने थोड़ा ऐड ऑन किया है। सो कैसा है ना, आपको काफ़ी हेल्प होगा ये वीडियो से, तो पूरा देखेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। और काफ़ी मतलब यूज़फुल भी है आपको। तो वीडियो पूरा देखिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते। तो यहीं पे बैकग्राउंड में थोड़ा प्रोटीन दिखेगा तो अच्छा दिखेगा। तो चलते थोड़ा उधर। बहुत मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मतलब स्क्रिप्ट तो बना लिया मैंने, बट अभी कुछ गलती हो गई हो तो फिर आजकल कंट्रोवर्सी तो सबसे पहले चालू हो जाती है, बट फिर भी भूल चूक माफ़। वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें फ़ैट लॉस कब करना चाहिए। अरे यार ये प्रोडक्ट, फ़ैट लॉस हमें कब करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप समझ जाओ कि आपके बॉडी में जब एकदम एक्सेस फ़ैट है, एक्सेस फ़ैट इन द सेंस ऑल ओवर बॉडी में आपको मसल से ज़्यादा आपके फ़ैट ज़्यादा है, बेली फ़ैट ज़्यादा है, फेस ब्लोट हुआ हुआ है, कटिंग से ज़्यादा आपके बॉडी में फ़ैट है, तो ऑब्वियस सी बात है तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको फ़ैट लॉस करना है। तो ऐसा कुछ अगर आपको सिम्टम्स दिख रहा है कि बेली फैट ज़्यादा है, फेस ब्लोट हो गया है, या फिर कभी कभी एक्सेस फैट की वजह से आपको स्टेमिना वगैरह, चाहे कोई भी केसेस में बोल लो, स्टेमिना वगैरह आपका कम हो जाता है, आप ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकते हो, आपका एक्टिवनेस लो हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको फ़ैट लॉस ही करना चाहिए। तो ये हो गया फ़ैट लॉस का। और फिर मसल गेन के लिए देखो, मसल गेन में कैसा सीन रहता है, जब आपकी फ़िज़िक एकदम लीन है
और आप काफ़ी टाइम से जिम करते आ रहे हो लेकिन आपका साइज़ गेन नहीं हो रहा, आपका साइज़ उतने का उतना ही है, समझो सेम साइज़ में ही आप काफ़ी टाइम से आप कर रहे हो, उसमें कुछ आपको रिज़ल्ट नहीं समझ के आ रहा है, तब आपको मतलब मसल गेन करना चाहिए। मसल गेन के लिए तो सबसे पहले तो देखो, आपको एक तो जिम में कंसिस्टेंसी काफ़ी मैटर करता है। जिम में कंसिस्टेंट जितना रहोगे, डे टू डे लाइफ में आप जैसे जैसे वेट आप मतलब जो मार रहे हो उसको इंक्रीज़ करते रहोगे, हैवी वेट मारोगे, रेपिटेशन काफ़ी अच्छा रखोगे, तो वो भी आपको काफ़ी मसल गेन के लिए आपको हेल्प करते हैं। एंड सेकंड, कैलोरीज से ज़्यादा आपको प्रोटीन इंटेक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इफ़ अगर मसल गेन करना है तो। बिकॉज अगर कैलोरीज इंटेक आप ज़्यादा कर रहे हो मसल गेन के टाइम पे और प्रोटीन इंटेक आपका कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कैलोरीज इंटेक ज़्यादा होने से आपका साइज़ तो गेन हो जाएगा, लेकिन वो साइज़ जो गेन होगा वो ऑल ओवर आपका फैट ही रहेगा। फिर बाद में फिर आपको वापस से फिर जो साइज़ गेन हुआ फिर आप बोलोगे अरे यार इससे अच्छा तो वो श्रेडेड बॉडी था, रिप्ड बॉडी अच्छा लग रहा था, फिर आप बोलोगे चलो फैट लॉस करता हूँ, फिर आप फैट लॉस पे आओगे, तो आप यही सर्कल पे ना आप पूरे घूमते रह जाओगे कि फ़ैट लॉस मसल गेन, फैट लॉस मसल गेन, फैट लॉस मसल गेन। तो फिर थोड़ा आपको सोच समझ के आपके हिसाब से डाइट भी प्रॉपर रखना है। फैट लॉस मसल गेन के हिसाब से आपको अलग अलग डाइट होता है, तो वो आपको वैसा मेंटेन करना है। फैट लॉस करना है तो आपको लो कैलोरीज इंटेक और प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, और मसल गेन करना है तो आपको कार्ब्स इंटेक आपको मॉडरेट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, और प्रोटीन इंटेक आपका हैवी होना चाहिए प्योर मसल गेन के लिए आपको, सॉरी फैट लॉस के लिए। क्योंकि आप फैट लॉस में जब आप मसल इंटेक बोल रहे हो, सॉरी बहुत हपला रहा हूँ। अगर फैट लॉस के केस में अगर आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखोगे और कार्ब्स इंटेक अगर आपका कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फैट लॉस होगा और आपका मसल गेन होगा। तो फिर ये हो गया आपको फैट लॉस और मसल गेन के कैसा आपको मतलब पहचानना है कि आपको कब फैट लॉस करना है, कब मसल गेन करना है। फिर अगर आप कोई भी अगर सप्लीमेंट लेने के लिए मतलब सोच रहे हैं, मतलब फॉर मसल गेनिंग होने दो या फैट लॉस के लिए होने दो, तो अगर कोई मसल गेनिंग के लिए अगर सोच रहा है कि भाई मेरे को कुछ सप्लीमेंट लेना है, तो सबसे पहले तो नीड नहीं है कुछ हैवी इसमें मतलब आइसोलेट या हाइड्रोलाइज प्रोटीन सजेस्ट करके किसी को, मतलब उसमें लो कार्ब्स और लो शुगर होता है। तो इफ़ अगर मसल गेन करना है तो आप नॉर्मली आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले सकते हो और साथ में क्रिएटिन ऐड ऑन कर सकते हो। इफ़ अगर किसी का अंडर वेट है, बॉडी वेट डाउन है, लेकिन उसको मसल गेन के साथ उनको साइज़ गेन भी चाहिए, दोनों भी चाहिए साथ में, तो वो केस में अगर वेट भी पुट ऑन करना है, मसल गेन भी करना है, साइज़ गेन वगैरह सब साथ में करना है, तो वो केस में आप मास गेनर वगैरह में जा सकते हो। बट उसमें भी आपको काफ़ी डाइट में ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो एक हो गया आपका। और मैं टॉपिक मैंने काफ़ी कुछ मेरे को याद है, बट मैं टॉपिक में आगे क्या बोलना है वो देख रहा हूँ सिर्फ। हाँ, अगर फैट लॉस के लिए अगर आपको सप्लीमेंट देख रहे हो, तो फैट लॉस के लिए सबसे बेटर आपको सप्लीमेंट वे प्रोटीन आइसोलेट होता है। वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, ये दोनों में से आप कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो। साथ में उसके आप एल कार्नाटाइन अगर ऐड ऑन कर देते हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि एल कार्नाटाइन जो आपके प्रॉपर जो स्टोर फैट रहता है उसको एज ए एनर्जी यूज़ करता है ड्यूरिंग वर्कआउट में। तो आपका प्रॉपर जो एल कार्नाटाइन होता है फैट लॉस ही आपका ये करता है, मसल लॉस होने के उसमें कोई चांसेस आपके रहते नहीं है। और आइसोलेट कैसा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज, तो यूजुअली वो आपको डाइजेशन इशू भी नहीं देगा, एब्जॉर्ब फास्ट होता है। एंड सेकेंड थिंग, डाइजेशन इशू नहीं होता है, फैट लॉस फास्ट होता है। हाँ, लो कार्ब्स और लो शुगर होने की वजह से आपको फैट लॉस के लिए भी वो हेल्प कर देता है। और ये फैट लॉस मसल गेन का तो डिस्कशन हो गया। इफ़ किसी को अगर बॉडी रिकम्पोजिशन करना है, तो उसके लिए तो देखो सबसे पहले तो आपका कैलोरीज इंटेक मतलब मॉडरेट होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक वही आपका हाई होना चाहिए, और बॉडी को हाइड्रेट रखना है आपको काफ़ी अच्छे से, कि मतलब फालतू अगर समझो कुछ खाने का मन हो रहा है कि बाहर हो, तो वाटर इंटेक एक टाइम के लिए आपको, थोड़े पीरियड के लिए आपको वो क्रेविंग मिटा देता है, तो वो एक आपका हाइड्रेट रहना चाहिए आपका बॉडी। दूसरा, आपका स्लीप साइकिल भी आपका काफ़ी बेटर होना चाहिए। वो तो हर केस में, फैट लॉस करना हो, मसल गेन करना हो या बॉडी रिकम्पोजिशन करना हो, उसके लिए आपको यूजुअली स्लीप साइकिल आपको हर चीज़ में आपको है ना मैटर करता ही करता है। दूसरा, अगर बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए अगर आपको कुछ सप्लीमेंट यूज़ करना है तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या क्रिएटिन भी आप ऐड ऑन कर सकते हो।
वो केस में। और या तो फिर आप लीन गेनर भी ट्राई कर सकते हो। लीन गेनर में कैसा होता है ना, लीन गेनर यूजुअली आप देखोगे तो उसमें आपको प्रोटीन और कार्ब्स के कॉम्प्लेक्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, तो फिर लीन गेनर भी ट्राई कर सकते हो आप। तो बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए तो लीन गेनर और प्रोटीन या क्रिएटिन या आप यूज़ करोगे तो बेटर है। गेनर जो मास गेनर हैवी रेशियो के होते हैं वो लेना इतना वर्थ इट है नहीं, और आइसोलेट में भी जाने का इतना नीड है नहीं, क्योंकि आइसोलेट का प्योरेस्ट फॉर्म होने की वजह से उसका कॉस्टिंग भी आपको काफ़ी हैवी चले जाता है। इफ़ अगर ये वीडियो देख के आप लोगों को कुछ मतलब समझो ज़रा, अभी मैं बहुत हफलाया होगा कुछ भी होगा, लेकिन बहुत कुछ इसमें काफ़ी मतलब नॉलेजेबल चीज़ें भी मैंने बताई है। तो इफ़ ये वीडियो से कुछ भी आपको मतलब हेल्प हुआ होगा या समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड, आप लोग के लिए बेटर है। इफ़ कुछ अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है वीडियो में, तो फिर आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो मुझे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मेरे को वहाँ पे भी डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट में भी मैसेज करोगे तो उसमें भी आपको फॉर श्योर आपको मैं रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर इफ़ कोई कल्याण वगैरह का है, कल्याण उल्लासनगर जो भी नियर बाय कल्याण में हमारे शॉप के, तो उनके लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में शॉप का एड्रेस भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली शॉप पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको सप्लीमेंट रिगार्डिंग, डाइट रिगार्डिंग सब आपको प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो मैं थोड़ा शौक में हूँ कि मैंने इतना स्क्रिप्ट तैयार किया, लेकिन मेरे को इतना देखने की उसमें नीड नहीं पड़ी, क्योंकि आप लोग खुद को समझ में आ रहेगा कि मैं एक दो बार ही देखा वहाँ पे, बाकी मेरा फोकस यहीं पे था। सो यस, मेरे को मतलब है, मतलब काफ़ी नॉलेज है ये सब चीज़ों का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, तो जिसको अभी तक फॉलो नहीं किया, जिसने भी फॉलो नहीं किया है वो जाके फटफट फॉलो कर लेना। कुछ भी डाउट रहेगा तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। शॉप का एड्रेस भी मेंशन कर दूँगा, तो नियर बाई लोग तो डायरेक्टली विज़िट करके ही बातचीत कर सकते हैं हम लोग। और अपने जिम फिटनेस फ्रीक दोस्तों जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं या जिनने अभी जिम स्टार्ट किया उनको ज़रूर शेयर करें, तो उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मेरा भी वीडियो वायरल हो जाएगा तो मुझे भी वो खुशी होएगी, तो वो खुशी की वजह से मैं ऐसे वीडियोज़ और लाते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, और बाय बाय।